अथात्मानकं शिवात्मानकं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्कार्कं नागयज्ञोपवेदिनम्। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। तीसरी आंख के बारे में ये मेरी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको थ्योरेटिकली ये बताया था कि तीसरी आंख होती क्या है। दूसरी वीडियो में मैंने ये बताया था कि तीसरी आंख खुली है या नहीं खुली है, या उसके खुलने का क्या मतलब है, वो उसके बारे में बताया था। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर अपनी तीसरी आंख खोलनी है, कि अगर आप बिल्कुल अध्यात्म के क्षेत्र में नए हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरी भी तीसरी आंख खुल जानी चाहिए, तो उसके लिए क्या तरीका सबसे अच्छा रहता है। और इसके अलावा अगर आपकी तीसरी आंख कुछ खुली हुई भी है और अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ तो मुझे हो रहा है, उसको मतलब आप उस चीज़ को और ज़्यादा तेज़ करना चाहें, उस प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़िया करना चाहें, तो वो भी आपको जो है इससे मतलब उसमें भी आपको मदद मिल सकती है। देख लेते हैं फिर कि तीसरी आंख को खोलने का क्या तरीका है। इसके लिए हमें फिर से वहीं पर जाना पड़ेगा जो अपनी पुरानी वीडियो है कि तीसरी आंख है क्या। तो तीसरी आंख वही है कि जो इन दो भौतिक चीज़ों के अलावा हम जो कुछ भी देखते हैं वो हम तीसरी आंख से ही देखते हैं। तो वो तो हर कोई देखता है, लोग सपने देखते हैं, कल्पनाएँ करते हैं, पता नहीं क्या क्या और विचार करते हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं तो तीसरी आंख खुली हुई है। लेकिन तीसरी आंख के खुलने या ना खुलने का हमने ये अर्थ निकाला था कि एक आदमी जो ज़्यादा दुनियादारी के अंदर ध्यान रखता है तो वो अंदर की चीज़ों को इतना देख नहीं पाता है, और एक आदमी जो ज़्यादा सोच विचार करता है, अपने अंदर की बातों पर ध्यान रखता है, और अगर वो योग ध्यान और इस तरह की चीज़ें करने लग जाए तो फिर तो हम समझ सकते हैं कि उसकी जो है तीसरी आंख खुल गई, क्योंकि उसका ज़्यादा ध्यान अंदर की तरफ ही है। तो ये सिंपल था। बाकी तो उसमें मैंने वो परमात्मा को देखना ही तीसरी आंख है, और वो मैंने बताया था, वो आप उस वीडियो के अंदर देख लीजिए। तो अब हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है अगर आप भी अपनी तीसरी आंख खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल सबसे स्वीट सा तरीका बताऊंगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो ऐसी ऊट पटांग चीज़ें लोगों को बता देते हैं। एक सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि आप यहाँ पर फोकस करें, आप यहाँ पर फोकस करें और आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। लेकिन ये सबसे ही गलत तरीका है, क्योंकि जब तक आपके नीचे के जो 6 चक्कर और जो 5 चक्कर है, जब तक वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तब तक छठा चक्कर कैसे काम करने लग जाएगा। आप सोच कर तो देखिए ना कि जैसे एक बिल्डिंग हम बनाते हैं, तो जब तक नीचे की जो 4 मंजिलें हैं, 5 मंजिलें हैं, जब तक वो मंजिल ही नहीं बनेगी तो छठी मंजिल एकदम से कैसे बन जाएगी। लेकिन लोग वही कि बस आप यहाँ पर ध्यान कीजिए और आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। और उससे होता क्या है कि फिर उन लोगों को अलग अलग पता नहीं क्या क्या दिखने लग जाता है, और वो ये कहते हैं कि मतलब हम उलझ गए हैं, डर गए हैं, और ये तो उनको कोई फ़ायदा तो होना क्या था, तीसरी आंख खुलने से नुकसान ही हो गया है। तो मैं तो भाई ऐसे ज़्यादा तो आपको नहीं बता सकता, परंतु सिंपल मैं आपको इतना बताऊंगा कि आपको अपने अंदर ही ध्यान लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो तीसरी आंख खोलने का सिंपल यही कि ध्यान मेडिटेशन आप करोगे, वो सबसे ही बेहतरीन तरीका है, और उसमें कोई रिस्क भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। अगर आप सिंपल ध्यान करते हो तो उससे जो है आपकी तीसरी आंख खुलेगी। इसके अलावा दूसरा, अगर चलो आप थोड़ा और भी आप चाहते हो तो आप ओम का उच्चारण करते हो, तो वो भी आज्ञा चक्र का मंत्र है, तो उससे भी आपकी जो है तीसरी आंख खुलती है। तीसरा ये है कि आपको परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए। जब भी आप योग ध्यान पूजा पाठ कुछ भी करें तो उससे पहले कि जो एक ही परम तत्व है जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, जो स्वयं परमात्मा है, तो आप एक बार कम से कम उसको प्रणाम तो कीजिए कि ये सब आपने किया है। तो उसके अंदर अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, अगर आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो वो भी आपकी तीसरी आंख खोलने में मदद करेंगे ही कहीं ना कहीं। और चौथा तो यही है कि आपको ज्ञान विज्ञान की तरफ अपने आंख और कान जो है खुले रखने पड़ेंगे कि कौन क्या कह रहा है। थोड़ा सा अपना खुद का लॉजिक लगाना पड़ेगा, वरना किसी ने भी कुछ भी कह दिया और आपको लगेगा कि तीसरी आंख खुल गई है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये मैंने सिंपल 2-4 बातें आपको बताई है, आप इनसे शुरुआत कीजिए तो निश्चित रूप से इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और इससे ज़्यादा भी अगर कोई एडवांस में जाना चाहता है और वो है, तो उसके लिए तो भाइयों गुरु का सानिध्य भी जरूरी है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। गुरु आपको बता सकता है कि ठीक है, ये है, वो है, तो मतलब अलग अलग चीज़ें तो वो आपकी होनी चाहिए। और उससे ज़्यादा आपको कोई ऐसे खतरनाक मंत्र तंत्र तो मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको बताऊं और आप वो करने लग जाएं और फिर पता नहीं आपके साथ क्या हो जाए, क्योंकि आप फिर अगले की बात सुनते तो हो नहीं कि अगर मैं आपको कुछ बताऊं फिर आप मुझसे पूछते रहें, वैसा तो आप करते नहीं हो। तो इसलिए ऐसा तो मैं कुछ नहीं करने वाला। उसके लिए तो आपको
कहीं और जाना चाहिए, या मतलब अगर मुझसे ही पूछना चाहते हो तो ज़्यादा जुड़ना पड़ेगा। लेकिन सिंपल मैंने ये बता दिया है, बिल्कुल जो है बिल्कुल एक स्वीट तरीका है अगर कोई नया आदमी भी शुरू करना चाहे। और ये काम करता है, लोगों को लगता है कि काम नहीं करता है, वो उनको लगता है क्योंकि काफ़ी अंदर सिस्टम होता है, वो क्लियर होता है तो धीरे धीरे होता है। लेकिन ये सिंपल तरीका और ये काम करता है। तो आज आपको बता दिया कि तीसरी आंख को आप कैसे सिंपली खोल सकते हैं। तो फिलहाल तो इसमें इतना ही है। ओम नमः शिवाय।